एक शांत पुराने हाई स्कूल में एक पुरानी कक्षा थी जिसके बारे में छात्र धीमे स्वर में फुसफुसाते थे। कक्ष 13। इसके चारों ओर भयानक घटनाओं की किंवदंतियां थीं और ऐसा कहा जाता था कि जो लोग इसमें प्रवेश करते थे वे कभी भी वैसे ही बाहर नहीं आते थे। हाई स्कूल के दो लड़के राहुल और आर्यन कहानियों में रुचि रखते थे। उन्होंने यह सोचकर जांच करने का फैसला किया कि यह सब एक शरारत थी। साहस और टॉर्च से लैस होकर वे एक दुर्भाग्यपूर्ण रात कमरा 13 में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा उनके पीछे चरमराकर बंद हो गया और हवा बर्फीली ठंडी हो गई। उनकी कांपती फ्लैशलाइट को छोड़कर कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पुराने डेस्क अस्त व्यस्त धूल की परतों से ढके हुए खड़े थे। राहुल ने हंसते हुए कहानियों को महज मिथक बताकर खारिज कर दिया, लेकिन फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। धीमी डरावनी आवाजें जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत होती थीं। लड़के ठिठक गए, उनकी सांसें उथली हो गईं। उनके सामने एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हुई। अतीत की एक शिक्षिका। उसकी आंखें दुख से भर गईं। उसने अपने अधूरे पाठों के बारे में, उन छात्रों के बारे में बात की जो अज्ञात में गायब हो गए थे। उसकी आवाज में एक दुखद अतीत का बोझ था और जैसे ही वह बोलती थी, कमरा खोई हुई आत्माओं की गूंज से जीवंत हो उठता था। घबराए राहुल और आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद रहा। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे कमरे में फंस गए हैं जो वास्तविकता के नियमों का उल्लंघन करता है, उनमें हताशा आ गई। शिक्षिका की आकृति करीब आ गई। उसका भूतिया हाथ उनकी ओर बढ़ गया। हताशा के अंतिम चरण में राहुल ने डेस्क से एक पुरानी धूल भरी पाठ्य पुस्तक उठाई और उसे वर्णक्रमीय शिक्षक की ओर फेंक दिया। किताब उसके पास से गुजरी और उसी क्षण उसके मुंह से पीड़ा भरी चीख निकल गई। कमरा हिल गया और दरवाजा खुल गया। हाँफते हुए लड़के लड़खड़ाते हुए कमरा 13 से बाहर निकल आए। उनके दिल डर से धड़कने लगे। उन्होंने कभी भी अपनी मुठभेड़ के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि वे अपनी समझ से परे किसी चीज से गुजर चुके हैं। कमरा 13 बंद कर दिया गया और भुला दिया गया, जो उनके स्कूल की छाया में छिपे अलौकिक रहस्यों का एक प्रमाण है।